सभी को स्वागत है आप सभी का ऐश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं टेंस। ठीक है, आज हम टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टेंस हमने पिछली क्लासों में जो है टेंस को देख चुका है। जितने भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबको हमने बारी बारी से कर लिया था। ठीक है, आज हम इसका प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर हमको याद तो है कि नहीं याद है कि भाई टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे यहाँ पे इसमें क्या आएगा, इस खाली स्थान में आखिर आएगा तो आएगा क्या। तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है टेंस तो प्लीज करके देख लीजिए वहां पे जाके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, फिर इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जो है टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो है ऑक्सफोर्ड करेंट जो ग्रामर है उससे मैंने एक्सरसाइज उठाया है, जो बड़े बड़े एक्सरसाइज दिए गए उससे मैंने उठाया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है ही, खाली स्थान है। फिर टू स्कूल एवरीडे, तो वह जो है प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सामान्य है ना, इंडिफिनिट टेंस में है, सिंपल टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, गोज लगेगा। ही गोज, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, वह जो है प्रतिदिन स्कूल जाता है। क्योंकि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द सन इन द ईस्ट, तो क्या इज राइजिंग होगा क्या। सन पूरब में उग रहा है, भाई सन तो हमेशा पूरब में उगता है, सर्वमान्य है, हमेशा के लिए सत्य है। तो अगर ऐसा होता है कि जो काम हमेशा सामान्य रूप से होता है तो उसमें क्या होता है, पर सिंपल टेंस का लगता है। तो क्या होगा, राइजेज। यहाँ पे क्या होगा, राइजेज, राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही ऑलवेज, देखिए ऑलवेज आ गया, हमेशा। तो जो काम हमेशा होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, तो होगा ही ऑलवेज गोज, ही ऑलवेज गोज बाय बस। अगला है ऑन संडे दे टू द मूवी, मतलब संडेज को, जितना भी संडेज आता है ना, वे लोग मूवी देखते हैं, जाते हैं, मूवी जाते हैं। मतलब यह हुआ कि सामान्य रूप से जाता है, हमेशा जाता है संडेज को। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे होगा गो। क्यों हुआ गो, गोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दे प्लुरल है, प्लुरल के साथ प्लुरल का ही प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। ही यूजुअली, देखिए यूजुअली आ गया। जब भी ये शब्द है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यूजुअली, ऑलवेज, ऑन संडेज। क्योंकि ही यूजुअली, वह जो है सामान्यतः, इन हिज बात मतलब गाता है, तो सिंग्स होगा। वह जो है सामान्यतः अपने नहाते समय जो है, जब नहाने जाता है तो क्या होता है, गाता है, सिंग्स। अगला है ही ए पोएम नाउ, देखो अब नाउ आ गया। जब कोई भी काम तुरंत चल रहा होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज रीडिंग। ये सब जो है ना बहुत पूछे जाते हैं, 10th के एग्जाम हो, चाहे 12th के इंग्लिश के एग्जाम हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, MTS, GD, CGL, किसी का भी एग्जाम हो, सब में खाली स्थान पूछे जाते हैं। खासकर 10th और 12th का जो इंग्लिश होता है बहुत पूछे जाते हैं इसमें। तो ही ए पोएम नाउ, मतलब ही इज रीडिंग ए पोएम नाउ, वह जो है अभी एक कविता पढ़ रहा है। अगला देखते हैं, चलिए है क्या कि ही ए पोएम, नहीं तो हो गया ही अप एट 5 o'clock एवरी डे। तो जब भी कोई काम रोज होता है, हमेशा सामान्य रूप से होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो यहाँ पे क्या है, ही है का सिंगुलर, मतलब V5 लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गेट्स होगा। इज गेटिंग तो रहा नहीं, तो यहाँ पे होगा ही गेट्स अप 5 एट 5 o'clock एवरी डे, वह जो है रोज प्रतिदिन 5 बजे उठता है। अब है द बेबी बिकॉज इट वाज हंग्री नाउ। अब देखिए नाउ आ गया, मतलब समय अभी है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान काल में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज हंग्री नाउ। तो यहाँ पे क्या होगा, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा जो है रो रहा है, क्योंकि वह जो है भूखा है, क्योंकि वह अभी भूखा है। ठीक है, अगला है ही नेवर इज ए लाई इज टेलिंग अ लाई। देखिए क्या नेवर, ये आ गया, नेवर माने कभी नहीं। तो नेवर आए न, ऑलवेज आए, यूजुअली आए, मतलब क्या, देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पे ही देंगे ही नेवर इज टेलिंग,
ही नेवर इज टेलिंग ए लाई, है वह कभी, अब वह कभी नहीं झूठ बोल रहा है, बताइए होगा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। भाई झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, सामान्य रूप से वो बन गया, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई। अगला ही इन द, क्या है, ही इन द फील्ड एट द मोमेंट, मतलब उस समय जो है, एट द देखिए कोनो खास समय का आ गया, तो इसमें तो सिंपल तो लगेगा नहीं, क्योंकि ही इज प्लेइंग इन द फील्ड एट द मोमेंट, मैं जब जो गया तो वहां जो है वह खेल रहा है ना, वह खेल रहा है। ही इज इन द फील्ड एट द मोमेंट, अभी जो है एट द मोमेंट का मतलब है जस्ट, अभी इस समय वह खेल रहा है। एट द मोमेंट का मतलब क्या हुआ, इस समय, इस समय वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। प्लेज तो दे नहीं सकता हूँ, इस समय वह खेलता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड एट द मोमेंट, अभी जो है वह खेल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रवि टू दिल्ली टुमारो, अब देखिए रवि जो है दिल्ली जा रहा है कल, तो हैज तो होगा नहीं, जा रहा है तो इज न होगा, इज गोइंग, रवि इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल जो है रवि दिल्ली जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे है सी, देखिए फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, मतलब वह जो है अगले सप्ताह मुंबई के लिए रवाना होने वाली है, मुंबई के लिए जाने वाली है। तो जब भी ऐसा आता है कि कोई काम फिक्स होता है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जैसे ये होगा तो यहाँ पे लीव्स होगा। जैसे कल प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या है, काम फिक्स है, तो इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ये रहेगा कि कल क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो यहाँ का बनेगा द प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट सॉरी, क्या है यहाँ, हाँ ये यहाँ तक बनाए थे, तो है सी लिव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे क्या होगा, सी लिव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट ईयर, वह जो अगले साल मुंबई के लिए रवाना होगी या जाने वाली, तय हो गया। तो जब भी तय हो जाता है, ये नहीं कि वह मुंबई के लिए अगले सप्ताह मुंबई के लिए रवाना होती है, ये नहीं होगा। आई राम टू नाइट, आई राम टू नाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम मीटिंग राम टू नाइट, आई एम मीटिंग राम, मैं जो है आज रात राम से मीटिंग कर रहा हूँ, तुम लोग भी आ सकते हो, नहीं कहता है कि मैं आज राम से रुको मीटिंग कर रहा हूँ, तो आई एम मीटिंग राम टू नाइट। आई इंग्लिश दिस ईयर, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, देखिए दिस ईयर प्रेजेंट की बात आ गया ना, मैं जो है इस साल क्या कर रहा हूँ, तो अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आई हिम टुमारो, आई सी, आई एम सीइंग, आई एम सीइंग तो होगा ही नहीं, हाँ सॉरी होगा, टुमारो आ गया, टुमारो का मतलब होता है आने वाला, तो यहाँ पे सी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा आई एम सीइंग, आई एम सीइंग हिम टुमारो, मैं जो है कल उसे मिलने जा रहा हूँ, मैं उसे कल मिलने जा रहा हूँ। सीइंग का मतलब क्या होता है, मिलना, सीइंग का मतलब होता है मिलना, मैं उसे कल मिलने जा रहा हूँ। चलिए द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड, देखिए बोले अभी कि जब कोई भी काम फिक्स रहता है कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, वह अगले सप्ताह मुंबई के लिए रवाना होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो, कल जो है प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। ठीक है, चलिए ही जस्ट आउट, ही जस्ट आउट, तो देखिए जब भी जस्ट आता है ना तो हैव या हैज के बाद जस्ट आता ही आता है। यहाँ पे होगा ही हैज जस्ट गोन आउट, ही हैज जस्ट गोन आउट ना, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ही हैज जस्ट गोन आउट, क्योंकि गोज तो होगा नहीं। ठीक है, हु हैज स्टोल माई पेन, तो देखिए यहाँ पे होगा हु हैज स्टोलन, ये होगा क्यों, क्योंकि हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये होगा। ओके, तो हु हैज स्टोलन माई पेन, ही द टेलीविजन नाउ,
वह अभी देख रहा है, तो इज होगा क्या यहाँ पे होगा, वह अभी टेलीविजन देखता है, क्या हो सकता है ऐसा, गलत। वह अभी टेलीविजन देख रहा है, तो ही इज वॉचिंग द टेलीविजन नाउ। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, ब्रिंग्स होगा कड़ी मेहनत जो है सफलता लाती है, ठीक है, कड़ी मेहनत क्या सफलता लाती है। ब्रॉड तो होगा नहीं, कड़ी मेहनत सफलता लाया, ब्रॉड का मतलब यह हो गया, होगा नहीं, तो कड़ी मेहनत जो है सफलता लाती है, सफलता प्राप्त कराती है, ब्रिंग्स होगा। सी हैबिचुअली कम्स लेट, अब देखिए हैबिचुअली, हैबिचुअली मतलब है आदत से लाचार है, उसका आदत ही है जो है वह लेट आती है, रोज लेट आती है, तो रोज मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे क्या हो गया कम्स हो गया। अगला देखते हैं, चलिए अगला है ही इज वर्किंग इन द ऑफिस फॉर द लास्ट टेन। देखिए जब भी समय सूचक शब्द है तो क्या बोले थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसका फॉर्मूला होता है हैज या बीन प्लस V3 इज, तो यहाँ पे क्या होगा ही इज वर्किंग, हैज, ही इज रनिंग, हैज बीन रनिंग, तो देखिए ही हैज बीन वर्किंग होगा, इज वर्किंग तो होगा नहीं, इज रनिंग तो होगा नहीं, हैज बीन रनिंग, तो यहाँ पे होगा ही हैज बीन वर्किंग होगा, रनिंग कैसे हो जाएगा, रनिंग माने तो दूसरा हो गया, ही हैज बीन वर्किंग, वह जो है वर्षों से फॉर द लास्ट 10 साल से ऑफिस में काम कर रहा है, तो हैज बीन वर्किंग। अब है इट हैज बीन फॉर 2 आवर्स, इट हैज बीन रेनिंग, इसका है ये 24 का ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर, देखिए समय सूचक शब्द आ गया, और जब भी समय सूचक शब्द आता है तो क्या, जब भी समय सूचक शब्द आता है जैसे फॉर 2 आवर्स, तो इट हैज बीन रेनिंग ये आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, यहाँ पे भी यही होगा, नहीं 10-20 सिंस आता है, समय सूचक शब्द आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अगला है आई एम फॉर द बस सिंस 4 o'clock, यहाँ पे क्या होगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, मैं जो है 4 बजे से जो है ना बस का इंतजार करता रहा, तो आई हैव बीन वेटिंग। अगला है आई हैव बीन एब्सेंट फॉर, आई हैव बीन, यहाँ पे क्या होगा हैव बीन एब्सेंट फॉर 5 days। अगला है ही इल सिंस फ्राइडे, तब देखिए फिर इसमें समय सूचक शब्द आ गया, इसमें भी समय सूचक था, इसमें भी समय सूचक आ गया, तो हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आ गया तो यहाँ पे हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा हैव बीन लगेगा। अब है द बुआ मेकिंग अ नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए समय सूचक शब्द आ गया एक बहुत देर से, तो हैज बीन होगा, हैज बीन मेकिंग अ नॉइज, बहुत देर से हल्ला करता जा रहा है, ठीक है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, देखिए 10 years आ गया समय सूचक, तो हैव बीन होगा। अब है दे हैव गोन आउट एन आवर एगो, वह जो है 1 घंटा पहले चले गए हैं, दे हैव गोन आउट, दे हैव गोन आउट, क्या होगा दे हैव गोन आउट, ठीक है। चलिए यहाँ पे होगा दे हैव गोन आउट एन आवर, आई कॉल्ड ऑन हिम एन आवर एगो, मैंने जो है उसे 1 घंटा पहले बुलाया, कॉल तो होगा नहीं ड्यूटी होगा क्योंकि पास्ट टेंस है तो कॉल्ड हो जाएगा, आई कॉल्ड ऑन। अब है इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ना पिछली रात से जो है बारिश हो रही है, ठीक। चलिए अब है दे हैव गोन आउट एन आवर एगो हो गया, आई कॉल्ड ऑन हिम इस हो गया, इट्स इंटलेट हो गया। अब है वी सॉ ए मूवी लास्ट नाइट, जब भी लास्ट नाइट आए यस्टरडे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का दूसरा रूप लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा सॉ होगा, सी का फुल फॉर्म क्या होता है सॉ, तो वी सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। अब है माय फादर केम यस्टरडे, देखिए मेरे पिताजी आए, कल आए, तो कल में हैज तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए तो केम हो जाएगा, मेरे पिता कल आए। माय फादर यस्टरडे, तो यहाँ पे हो क्या डिस, माय फादर
डिस्कवर्ड यस्टरडे, क्या होगा V2 होगा। डिस्कवर्ड एक मिनट सॉरी, केम होगा, माय फादर केम यस्टरडे। अब है हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने अमेरिका को खोजा। शी डिड नोट राइट द लेटर, जब डिड नोट लग जाता था तो वर्ब का पहला रूप बोलते थे तो राइट होगा न कि रोट होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ही हैज होम यस्टरडे, तो यहाँ पे देखिए यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे वाला तो यही है वेंट, जो क्या बोलते हैं पास्ट टेंस में काम करता है ना। ही वेंट होम यस्टरडे, वह जो है कल घर गया। आई मेट हिम लास्ट ईयर, क्या होगा मेट हिम, मैंने उससे लास्ट ईयर मिला, अंतिम साल मिला हूँ, ठीक है। आई हैव मेट हिम ऑन संडे लास्ट, देखिए संडे लास्ट कर गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब यहाँ पे संडे लास्ट होगा तो मेट ही होगा। आई मेट हिम ऑन संडे लास्ट। वी सॉ दिस मूवी, वी सॉ दिस मूवी, मैं यह मूवी, मैंने हम लोग यह मूवी देखा, ठीक है। अब है नेहरू, नेहरू लव्स चिल्ड्रेन, लव्स होगा क्योंकि लव्स नेहरू क्या है सिंगुलर नाउन है। ही टीयर्स द लेटर, ही टोर द लेटर, या क्या होगा टोर, ही टोर द लेटर। अब है ही डिड व्हाट ही कुड, ही डिड व्हाट ही कुड, ही डिड व्हाट ही कुड, यहाँ पे कैन भी हो सकता है व्हाट ही कैन। ही डिड मतलब उसने वह किया जो नहीं कर सकता था, नहीं उसने वह किया जो कर सकता था। आई हैव माई लंच, आई हैव हैड माई लंच 47 का। चलिए तो अगले क्लास में हम, ठीक है, एक और क्लास लेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, अगले क्लास में हम इसमें देखेंगे कि जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। फिर इसमें भी देखना है कि क्या आएगा नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और बेल घंटा को दबा के है ना उस पर ऑल को सेट कर दीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सभी को।